जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय। राष्ट्रवाद की बात प्रहार के साथ आप सभी का हार्दिक स्वागत है। सबसे पहले आज पूरे विश्व में सनातनियों को रामनवमी की बहुत बहुत बधाई और हार्दिक शुभकामना। दोस्तों, आज का दिन बहुत ही गौरवशाली क्षण है, खासतौर से सभी सनातनियों को। और इसकी वानगी आज पश्चिम बंगाल में देखने को मिलेगी कि सनातन विरोधी राम के जमाने में जो शूर्पणखा थी, वो शूर्पणखा आज पश्चिम बंगाल की मुमताज बेगम है, जो हिंदू विरोधी है। वो बिल्कुल नहीं चाहती थी। एक तरफ उसने विश्वकर्मा पूजा की छुट्टी रद्द करके एक दिन और ईद की दूसरे दिन की छुट्टी करना चाहती थी, मगर वहां के हमारे सनातनी योद्धाओं ने माननीय न्यायालय तक मुद्दे को लेके गए और जाके वहां से फटकार मिली और मजबूरी में उसको भगवान विश्वकर्मा पूजा की छुट्टी अधिकृत करनी पड़ी। तो अब वही सेम चीज हुआ था कि वहां पे शोभा यात्रा निकालना चाहते थे अंजनी पुत्र संगठन और विश्व हिंदू परिषद, मगर उनकी पुलिस ने लॉ एंड ऑर्डर का अंदेशा दिखाकर परमिशन नहीं दिया, मगर माननीय न्यायालय ने परमिशन दिया। तो आज सबसे बड़ी रामलीला मतलब रामनवमी पश्चिम बंगाल में देखने को मिलेगी। साथ ही संभल में भी बहुत अच्छी तैयारी हुई, अपने मुंबई महाराष्ट्र में भी खूब धूम है। तो मैं सभी सनातनी मित्रों से कहता हूं कि आज रामनवमी में घरों से निकले और उत्सव में शामिल हों, अपने सनातनियों के साथ खड़े हों और भगवान श्री राम आज अयोध्या में विराजमान है। ये सनातनियों की ताकत है। दूसरी तरफ जिस रामेश्वरम सेतु को, जिस राम सेतु को काल्पनिक बताकर कांग्रेस ने पाप किया था, तो जिस राम सेतु को भगवान श्री राम की धरोहर को काल्पनिक बताकर हलफनामा दाखिल करने वाली दोगली कांग्रेस, मगर आज 5 साल के बाद वहां पे पवन ब्रिज, जो कि पूरे एशिया का पहला वर्टिकल लिफ्ट ब्रिज बन रहा है, और आज उसका शिलान्यास प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। और ये ब्रिज बनने के बाद मात्र 5 मिनट में राम सेतु और रामेश्वरम लोग पहुंच जाएंगे। तो आज यहाँ पे पहले शिलान्यास होगा और आज रामेश्वरम मंदिर में एक बार फिर देवाधिदेव शिव जी की पूजा करेंगे नरेंद्र मोदी जी। तो अब की बार सभी सनातनियों से निवेदन है कि कोई भी सूरत में तमिलनाडु में जो भगवान श्री राम की पवन भूमि है, वो ब्रिज बनाकर उस ब्रिज से यात्रा करके श्री राम की, हनुमान जी की वानरी सेना श्रीलंका में गई
और महापापी रावण का वध किया। तो मैं तमिलनाडु की जनता को विशेष बधाई देता हूं नवरात्रि के पावन अवसर पर और रामनवमी के दिन कि ये 550 करोड़ की लागत से जो पवन ब्रिज बना है, ये एक तोहफा समझकर अब की बार तमिलनाडु में सनातन विरोधी सरकार को हटाकर भारतीय जनता पार्टी समर्थित सरकार की स्थापना करे। और इसकी वानगी भी देखने को मिली कि वहां के जो अध्यक्ष हैं अन्नामलाई जी, उन्होंने भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया और अब नया प्रदेश अध्यक्ष मिलेगा। और ये भी है कि AIADMK से गठबंधन करके भारतीय जनता पार्टी अब की बार सरकार में आना चाहती है। और दुराचारी DMK, जिसने उसके बेटे ने कहा सनातन तो हैजा प्लेट है, कोरोना है, महामारी है, अब सनातनियों को देखने और समझने का समय आया है कि एक तरफ आज कल ही महामहिम राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने वक्फ बोर्ड बिल अधिनियम विधेयक को कानून का अमली जामा बना दिया अपना नोटिफिकेशन देके। तो अब सनातन का उदय हुआ है और ये जो अश्वमेध यज्ञ शुरू किया है मोदी जी ने, पूरे देश के सनातन विरोधी जितने भी सत्ता लोलुप है, परिवारवादी, वंशवादी, क्षेत्रीय छत्रप, उनको उखाड़ कर फेंकने का वक्त है। वो लालू भ्रष्टाचारी चारा चोर, उसका बेटा 9वीं फेल, क्या कहा कि अगर हमारी सरकार बिहार में बनी तो एक कानून विधेयक जो वक्फ बोर्ड बिल बना है, इसको हम कचरे के पेटी में फेंक देंगे, कूड़ादान में फेंक देंगे। अब बिहार वालों के लिए भी एक चैलेंज है। आप मां जानकी के वंशज हो, मां जानकी की भूमि से बिलोंग करते हो और अब वहां पे मां जानकी का सीतामढ़ी में भव्य दिव्य मंदिर भी बन रहा है। तो सभी सनातनियों से यही निवेदन होगा कि ये चारा चोर और साथ ही जो 195 लोकसभा सदस्य किसी भी दल के हैं जिन्होंने वक्फ बोर्ड अधिनियम बिल के खिलाफ में जाकर अपना वोटिंग किया है, सनातन के खिलाफ जाके वोटिंग किया है, उनको धड़ा सिखाने का समय है। और आने वाले 2029 के चुनाव में उनको चुनाव में हराना, भले एक कैर आदमी को किसी को भी जिता देना, मगर ऐसे क्यों कि महाराणा प्रताप, राणा सांगा, छत्रपति शिवाजी महाराज, छत्रपति संभाजी महाराज, उसके बाद बाजीराव पेशवा, इनके खिलाफ में जो अपने ही जयचंद थे, वो जयचंद आज भी है। ऐसे सनातन द्रोही दोगले हिंदुओं को सबक सिखाने का समय है। आज मैं रामनवमी के पावन अवसर पर आप लोगों को बधाई देता हूं और मैं उम्मीद करता हूं कि आने वाले समय में बिहार में एक छत्र बीजेपी की सरकार बननी चाहिए। साथ ही पश्चिम बंगाल में उस दोगली कलमुही सनातन हिंदू विरोधी मुमताज बेगम को उखाड़ के फेंकने का समय है। वो भ्रष्टाचार में लिप्त है। सनातन द्रोहियों को शपथ सिखाने का समय है। आप लोगों को एक बार पुनः रामनवमी की बहुत बहुत बधाई और हार्दिक शुभकामना। सबके लिए मंगलमय हो और हमारे चैनल को आप लोग सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों तक शेयर करें। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय। धन्यवाद।